guys, hope so you are fine and your study is going well. Now I am here to tell you about how to study chapter number 9 sympathomimetics. ठीक है, इन्हें हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, ये आपने ये वाला चैप्टर जो है वो आज मैं बताऊँगी कि आपने किस तरह से याद करना है. ये लिपनकॉर्ट से भी आपने करना है और कैटसन से भी करना है. ठीक है, ये मिनी कैटसन है, यहाँ से आपने करना है. इसके पहले आपकी डेफिनेशन ठीक है आपको पता होनी चाहिए इसकी. ठीक है, उसके बाद आपको सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट जो है इसके डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्टिंग जो है उसमें कौन कौन से एगोनिस्ट आ रहे हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स और एगोनिस्ट आ रहे हैं. ठीक है, ये आपको पूरी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए इसी तरह से फ्लो चार्ट. देन आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन. इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है. स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन में हमारे पास जो रिसेप्टर्स दिए हुए हैं जैसे कि एपिनेफ्रीन है, इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स आएंगे. अल्फा बीटा रिसेप्टर टाइप्स आते हैं. फिनाइलफिनाइरिन जो है इसमें अल्फा एगोनिस्ट आता है. आइसोप्रिट्रोनोल, ये आपने इस तरह से याद रखना है. सारा एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समटाइम एससीक्यू में भी पूछते हैं कि एपिनेफ्रीन में कौन से रिसेप्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. ये सारी टर्म्स जो है एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ये वाला टेबल और ये वाला टेबल भी एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ये कंप्लीट टेबल जो है वो करना है. ठीक है, इसमें से एक्शंस इंपॉर्टेंट है इसके कि इसमें से एमसीक्यू बनते होते हैं. ठीक है, और एससीक्यू में भी आता होता है कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो हैं उनका एक्शन क्या है. ठीक है, तो ये सारा टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है. बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. केमिस्ट्री एंड फार्माकोकाइनेटिक्स से भी आपने रीड कर लेना है एक दफ़ा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये एससीक्यू बन सकता है. अल्फा रिसेप्टर इफेक्टर्स कौन से हैं, बीटा रिसेप्टर इफेक्टर्स कौन से हैं एंड डोपामाइन रिसेप्टर इफेक्टर्स कौन से हैं. ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ऑर्गन सिस्टम इफेक्टर्स, ये एमसीक्यू के लिए सारा इंपॉर्टेंट है. ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है. उसके बाद अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, डोपामाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एससीक्यू एमसीक्यू दोनों के लिए आपने अच्छे तरीके से याद करना है. दैन टेबल 9.2, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए रीड आउट कर लेना है. उसके बाद ये सारा आपने एमसीक्यू के लिए रीड करना है. ठीक है, सारी रीडिंग्स आपने एमसीक्यू के लिए करनी है और जो टेबल्स हैं वो एससीक्यू एमसीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये ग्राफ देख लेना है वैसे ही. उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल यूजेस. क्लिनिकल यूजेस में आपने सारे जो हैं इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है. ठीक है, जो एमबीबीएस है उसके लिए क्लिनिकल यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सारा याद करना है. लेकिन जो बीडीएस है उन्होंने सिर्फ इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना कि एमसीक्यू आई या ज़्यादातर एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो है इसके क्लिनिकल यूजेस, इसके एक्शंस, इसके और डोपामाइन, इन सब के एक्शंस, क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है बीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, बीडीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है और एमबीबीएस में जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो बीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो एमबीबीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट पास कर लेना है और एमसीक्यूज जो है ये अच्छे तरीके से करने हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ. देन आगे आ जाता है इसकी समरी टेबल. ठीक है, ये जो समरी टेबल है ये सारा याद करना है. ठीक है, सारा कंप्लीट याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में से ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है वो पास्ट पेपर में आए हुए हैं. जैसे कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एपिनेफ्रीन, ये 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है. क्लिनिकल यूजेस ऑफ द एपिनेफ्रीन, ये भी 2 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है. ये आपने अच्छे तरीके से एपिनेफ्रीन के क्लिनिकल यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिसिटी इंट्रैक्शंस, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है. और इसकी थोड़ी सी थ्योरी है लिपनकॉर्ट के ऊपर दी हुई, वो भी आपने याद करनी है. ठीक है, लिपनकॉर्ट से आपने एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामाइन, इन सबको जो है वो थॉरली सारा रीड करना है. ठीक है, उसके बाद ये जो है ये सारे करने हैं आपने. उसके बाद ये पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है एगोनिस्ट, उनमें कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो उसमें आपने बताना है, कोई तो 2 बता देने हैं. ठीक है, और उनकी क्लासिफिकेशन और यूजेस जो है वो भी पूछे हुए हैं. ठीक है, तो ये भी आपने सारा याद करना है. उसके बाद कुछ में उन्होंने ये जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं इनको उन्होंने पूछा हुआ है और लिखा हुआ है और पूछा हुआ है कि इनके ये किस में इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, जैसे कि यूज़ इन हाइपोटेंशन में कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व होंगे, तो नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामाइन है, ये आपको पता होना चाहिए. वेज़ोडाइलेशन कौन करवा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद एस्थमा के लिए कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं ये पता होना चाहिए. नेज़ल कंजेशन जो है उसमें कौन से इन्वॉल्व है ये आपको पता होना चाहिए. तो ये पूरे का पूरा टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एमसीक्यू और एससीक्यू बहुत दफ़ा आए हुए हैं. तो ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से करना है और बाकी पूरा चैप्टर रीड करना है. और टेबल्स हैं 3 इसके वो करने हैं. और जो लिपनकॉर्ट है वहाँ से एक टेबल है वो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. और उसके बाद आपने जो है हाँ एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामाइन, इन तीनों की जो एक्सप्लेनेशन है लिपनकॉर्ट पे दी हुई वो आपने ज़रूर पढ़नी है. ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फर्दर आपको गाइड किया जाएगा. अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.